नाम संकीर्तन भागवत में बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम सर्व कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पापों से मुक्ति पाने का कलयुग में एक ही साधन है, नाम संकीर्तन। भगवान का जितना हो सके खाते पीते उठते जागते सोते जागते जैसा भी हो सके भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। विवाह कर नगर में आए खुशी सबने मनाई है। श्री राजा दशरथ के घर में 4 कुल वधुएं आई हैं। कितना महाराज भगवान की कृपा से उनका सौभाग्य है। साक्षात ब्रह्म उनका बेटा बना और जगत जननी जगदम्बा माता लक्ष्मी उनकी बहू बनी। बोलो, इसी पृथ्वी पर महाराज दशरथ का इतना बड़ा भाग, ऐसा हमारा क्यों नहीं। आजकल के लोग तो टिप्पणी उठाते हैं, बोले पहले खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे, आजकल खंबा फट जाता है, भक्त पुकारते रह जाते हैं लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते। तो हमने कहा भैया आजकल के भक्त भी अनोखे हैं। कैसे? एक बार लक्ष्मी मैया ने विष्णु भगवान से पूछा, स्वामी पहले तो भक्तों के रोने पर आप बहुत जल्दी चले जाते थे, भक्तों का कष्ट देखते थे तुरंत आप चले जाते थे, लेकिन आजकल भक्त लोग आंसू बहाते रहते हैं, आप जाते क्यों नहीं? विष्णु भगवान ने जवाब दिया, देवी भक्त मेरे सामने रोते तो हैं लेकिन तुम्हारे लिए रोते हैं, मैं क्यों जाऊं? अरे मांगने आते हैं, मांगने और संसार की चीजें मांगते हैं। धन दे दो, वैभव दे दो, पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, बेटा दे दो, है जायदाद मांगने आते हैं। तो हम काहे को जाए, जो मांगते हैं बस वही देते रहते हैं, इनको बिलवाते रहते हैं, और तुमको ज्यादा चाहते हैं, मांगते हमसे हैं। तो लक्ष्मी बोली हम भी नहीं तब तक जाएंगी जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तो मैं उसके घर जाने वाली नहीं। यदि आप अपने घर में लक्ष्मी को चाहते हो कि बनी रहे हमेशा, तो आप नारायण की पूजा करना शुरू करो। आप नारायण को चाहो, लक्ष्मी को दौड़ दौड़ के आएंगे। ध्यान देना, जैसे हम यहाँ कथा करने आए और घर में हम बता के आए कि हम 7 दिन रुकेंगे, 8वें दिन भंडारा और निकल आएंगे। फिर अब यहाँ के 7 दिन हो जाए, पूरे 8 दिन हो जाए, 9वां दिन लग जाए, तब तक फिर फोन आना शुरू होगा, क्या बात, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो, है? उसके बाद और फिर परिवारी लोग कहने लगेंगे क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हो? और महाराज समझाओगे, और 7 के 27 दिन जब तक महाराज पूरे नहीं हो पाएंगे, उससे पहले धर्मपत्नी यहाँ चटक पड़ेंगी आके, कहेंगी क्या बात का है, नहीं रहने लगे पा है, नहीं करो वो, अब बच्चे ने कोई फिक्र नहीं है। तो महाराज ऐसे ही जहां पर पति की पूजा होती है, पति जहां रम जाए तो पत्नी तो कहेगी अब तुम जहां तुम रहो तो हम नहीं, या तो तुम चलो मेरे साथ। हम ऐसे कैसे वहां अकेली रहा? तो विष्णु भगवान की जो धर्म पत्नी लक्ष्मी है ना, वो भी कहती है जहां तुम्हारा सम्मान होगा उस घर में मैं जरूर जाऊंगी, आना जाना बना रहेगा मेरा। और लिखा भी है, आजकल के लोग माया को सब कोई भजे, माधव भजे नमो, माया को सब कोई भजे, माधव भजे माया को सब कोई भजे,
माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। और भगवान तो आज भी मिलने को तैयार है, जैसे सूरदास को मिले, जैसे मीराबाई को मिले, जैसे तुलसीदास को मिले, ऐसे भी हमको मिल सकते हैं। लेकिन आजकल के सूरदास कैसे, अब गाउन बजाउन वाले कैसे, हम दूसरे का गए, हमें अपनी लोग बता ही रहे हैं। महाराज सूर अनेक फिरे कन मांगत, सूरदास की तरह एक निष्ठ नहीं होकर के भगवान को भजते हैं और भिक्षा मांगते घूमते हैं इधर उधर। महाराज सूर अनेक फिरे कन मांगत पै पद सूर स्वाद कहाँ, और राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। ढोलक मजीरा बजावत सबही पर मीरा मतवारी से चाह कहाँ, नरसिंह वसे प्रतिखम्बन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। इधर राजा दशरथ ने प्रेम के साथ अपनी तीनों रानियों से कहा, देवियां आई हैं बहू बन करके, पारी नारी कीनी बधू बन आई, राखेऊ नयन पलक की नाई, राखेऊ नयन पलक की नाई। अच्छा, सास बहू कैसे रहे ये लिखा है, राखेऊ नयन पलक की नाई। जो नयन होते हैं ना, इनमें जो पलक होते हैं और अंदर होती है पुतली, तो पलक क्या करते हैं, ये अंदर की जो पुतली है उसकी सुरक्षा करते हैं। बाहरी कोई भी चीज आंखों में नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए पलक सुरक्षा कवच बन करके रहते हैं। तो पलक मान लो सास, और जो अंदर रहती है पुतली वो उसे बहू मानो। तो महाराज हर प्रकार से बहू की सुरक्षा करे, पलक जैसी बन करके सास, और पुतली जो अंदर से महाराज रोशनी आ रही है उसका काम है कि पूरी महाराज शरीर की सुरक्षा करना, कांटे से बचना, इधर उधर महाराज हर तरीका से बचना, यानी पूरे परिवार को बचा करके इज्जत से लेकर के समाज को आगे बढ़ाना, ये बहू का कार्य है। अच्छा, हर जगह बहुएं ना खराब होती, कहूँ कहूँ सासों खराब होती, बहू को जियत नहीं देती कोई कोई घर में। मैं बताऊं, एक भिखारी एक गांव में गया मांगने के लिए भिक्षा, तो जैसे ही द्वारे पर एक गांव में पहुंचा तो वहां एक डोकरी रहती थी, वो साधु संत महात्माओं को खूब गाली देती थी, कभी कुछ देती लेती नहीं थी। भिखारी गया, माता भिक्षा दे, भिक्षा दे दीजिए माता। माता ने कई गालियां ली, चलाया निठल्ला कहीं का, भिक्षा भिक्षा रख गई है तेरे लिए, कमाई कमाई के रखे गए हो। 20 गाली दी, भिखारी को कुछ नहीं दिया और कहा भाग, भिखारी चला गया। अगली बार महीने में आया, फिर उसी द्वारे पर पहुंच गया, फिर बूढ़ी माता ने उसे गाली दी और निठल्ला वगैरह कह करके उसे भगा दिया, दिया कुछ नहीं। ध्यान से सुनना, जब जब भिखारी गांव में आया सब घर पर भिक्षा मिली, लेकिन उस घर पर उसे गाली ही मिली, बूढ़ा ने गाली ही दी। लेकिन भिखारी की आदत थी, वो सोचता था कि जब सब घर में भिक्षा मिले तो जाएंगे इस घर पर भी, छोड़ता नहीं था, वो जाता हर बार जा। एक दिन ऐसा हुआ, सास जो थी घर में, बूढ़ा घर पर रहे ना, बहू थी घर पर, भिखारी द्वारे पर से आवाज लगाई, भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा डाल दीजिए। तो बहू आई और सज्जन परिवार की बहू थी, अपने मायके से, तो महाराज अच्छे घराने की थी। तो वह आई हाथ जोड़ के बोली भिखारी से, भैया मेरी सास सुनाए घर पर है, अब बीरन हम तुम्हें कछु दे ना सकत, अगर मेरी सास अगर जान पाई तो हमें 20 गाली देंगी, इसलिए हम तुम्हें कछु ना देंगे, तुम जाओ। भिखारी जो तो कोई बात नहीं, बहुत अपराधी नहीं, मजबूर है। तो भिखारी ने झोला झंडा उठाओ, जाए रहो तो गली से। अच्छा, उधर से बात सास जो थी कंडा लेके आई रही थी, उसने भिखारी पहचान लो, उससे पूछी, ए भिखारी हमारे घर गए रहो? हाँ गए रहा।
कुछ मिलो ना मिलो, तुम्हारी बहन जाकर ही अम्मा ना घर पर है इसलिए ना कुछ दी। अच्छा लौटो, चलो मेरे साथ चलो, मतलब हम पूरा घर उठा लेंगे रहेगा, चलो भिखारी मनमा हो, चलो को आज कष्ट मिली। चलो भिखारी आके द्वारे पर बैठ गो, सास गई अंदर, आवाज लगा ले, बहू इधर आओ, इधर आओ। हाँ माँ बताओ। अच्छा हम घर उठा ले गए रहे और द्वारे पर बैठे रहे, इन्हें भिक्षा मांगा, तुम डाल नहीं सकते ना अम्मा। ओ हम तुम बहुत दिन से देखती हैं कि 4-5 महीना से आ रहे भिखारी, हर महीना बहुत, और आपने इन्हें कबू भिक्षा ना दी, बात गाली के सिवा, इसलिए हम उनका चुनाव दो। सास बोली अच्छा जो हम करें सो तुम करियो, मतलब जय तुम्हारी अम्मा सिखाओ, जय तुम्हारी भौजाई सिखाओ, जय तुम भैया सिखाओ, मतलब जो हम करें सो तुम करियो। अगर मना करती तो हम करती, तो कौन होती मना करने वाली? भिखारी का कहा? भिखारी बोलो हाँ। अगर मना करी तो हम करी, भिखारी अब हम मना करती हैं, चल कुछ नहीं मिलेगा, निठल्ला कहीं कहीं। भिखारी मनवा सोची काम देखो भैया करे सासू, लेकिन बहुन कर दो तो खराब हुई गो, यानी बहू अच्छो करे तो हम डांटेंगी, और गलत करे तब तो डांटना ही चाहिए। और जिसके घर में ऐसी सास होती फिर उनकी कभी बनती नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा दशरथ समझाते हैं बहुओं से झगड़ा मत करना, प्रेम से रहना। हे देवियों, समय के अनुसार इधर घर पर जब 3 सासुएं हैं, 4 बहुएं। अब जब बहू आती है ससुराल में तो सबसे पहला काम क्या होता है? मुंह दिखाई का कार्य होता है। अच्छा कौशल्या देवी ने अपने बहू को देखने के लिए नौलखा हार बनवाया था, और जब जाकर के ऐसे घूंघट उठा करके मुंह देखा तो कौशल्या मैया शर्माई गई, कहने लगी ओहो मेरी बहू तो मेरे बेटा से भी सुंदर है, अब इसके सामने ये नौलखा हार तो कोई कीमत का नहीं है। कहने लगी अब जितनी कीमती बहू है उतना ही कीमती कुछ उपहार इनाम देना चाहिए, तो क्या दे? कौशल्या देवी ने राम को बुलाया, राम का हाथ पकड़ा, सीता को थमा दिया, ले देवी मेरे प्राणों से भी अधिक मेरे प्रिय हैं मेरे लिए राम, आज से हम तुम्हें देती हैं। सीता देवी को इनाम में नौलखा हार पहना दिया। कैकेयी महारानी आई, सीता देवी का मुखारबिंद देखा, कनक भवन बनवाया था अयोध्या में, वो कनक भवन कह दिया हे बहू इस भवन में भी विश्राम करो और कनक भवन में जाकर के प्रेम से आनंद करिए। बारी आई सुमित्रा जी की, तो सुमित्रा जी ने जब सीता देवी का मुख देखा तो अपने प्रिय लक्ष्मण को बुलाया और कहा बेटा आज से तुम्हारी माता मैं नहीं हूँ, लक्ष्मण तुम्हारे राम भैया तुम्हारे पिता के समान हैं, और तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ है। तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। देखो कितना अच्छा संस्कार है। जिसके घर में माताएं इस प्रकार के संस्कार अपने बच्चों को देती हैं, वो बच्चे कभी अनर्गल बोल ही नहीं सकते भाभी से। ध्यान देना, माँ कह दिया ऐसे संस्कार होने चाहिए। लक्ष्मण ने भी मान लिया कि ये मेरी माँ है और राम मेरे भैया बड़े हैं, हमारे पिता के समान हैं। और आजकल कलयुग में भाभी को माँ मानना कठिन पड़ रहा है, क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में ऐसा था कि सतयुग द्वापर त्रेता में और भाभी को समझे महतारी, और हाय राम जा कल युग में भाभी बन गई आदि नारी। हर सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, और हाय राम जा कल युग में भाभी बन गई आदि नारी।
एक बेटा राम भैया की सेवा में लगा दिया सुमित्रा जी ने, और एक बेटा शत्रुघ्न जो भरत की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जब ते ब्याही राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए।